हेलो बच्चों, सोशल मीडिया, यूट्यूब, टेलीग्राम और कई माध्यमों से एक पेपर वायरल किया जा रहा है जो कहा जा रहा है कि कक्षा 10वीं का सामाजिक विज्ञान का प्रश्न पत्र है जो कि आ सकता है। ये मेरे पास एक छोटी सी क्लिपिंग मिली है उसकी फ़ोटो की, तो उस पेपर का यहाँ पे पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बच्चों, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब ये पेपर आता है नहीं आता इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर आप लोग इसके आंसर देख लें। पहले का उत्तर होगा सही विकल्प में, पहले का है पंजाब हरियाणा, दूसरा का उत्तर है 55.1 सेंटीमीटर फ्रैंकफर्ट, तीसरा है श्रीलंकाई तमिल, चौथे का उत्तर मेघालय, पाँचवें का नियुक्ता और छठवें का उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। ये है उसके पहले जो सही विकल्प है उनके उत्तर। दूसरा है रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान में पहले का उत्तर है पश्चिम बंगाल, दूसरे का 1770, तीसरे का है बॉडी मास इंडेक्स, मानव शरीर के वजन एवं ऊंचाई का जो अनुपात है वो बताता है, ठीक है, उसका मापक यंत्र है ये। फिर चौथा है, चौथे का है 12 अक्टूबर 2005, पाँचवें का उत्तर 22, छठवें का 70% और जो सातवां है उसका है 1834। यूरोपीय संघ की स्थापना, यंग यूरोप की स्थापना 1834 में हुई थी। फिर सही जोड़ी मिला लीजिएगा, तो सही जोड़ी में बच्चों पहले का उत्तर है जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी मशीन बनाई थी, दूसरा है इल्तुतमिश, तीसरे का उत्तर है टॉमी स्मिथ, चौथे का है नाइकी, पाँचवें का है बांगरी मथाई। बांगरी मथाई जो है वो है आपके पाँचवें का उत्तर ग्रीन बेल्ट मूवमेंट, इसमें पार्टिसिपेट किया था उन्होंने। छठवा है जो बच्चों वो है रेट हॉल। रेट हॉल क्या कहलाता है? वो चूहे का जो छेद होता उसका संबंध यहाँ पे लंबी संकीर्ण सुरंग से है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर। चौथा एक वाक्य में उत्तर, तो ये रहा पहला प्रश्न कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया, तो उसका उत्तर है ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 1992 में हुआ था। फिर इसमें लगभग 192 देशों ने हिस्सा लिया था। और दूसरे का उत्तर है धर्मनिरपेक्षता, फिर तीसरे का उत्तर है टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, चौथे का उत्तर है उद्यमों का स्वामित्व, पांचवा जो उत्तर है नेपोलियन से रिलेटेड, इसका उत्तर मुझे कंफर्म नहीं है पर उसे आप हारा हुआ योद्धा लिख सकते हैं, छठवें का बेल्जियम, जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका और सातवें का है स्पिनिंग जेनी, ये सातवें का उत्तर। बच्चों फिर से कहूँगा पाँचवें में कंफर्म नहीं है। अब बारी आई थी आखिरी प्रश्न सत्य असत्य, तो सत्य असत्य में बेटा पहले से पाँचवें तक सारे सत्य हैं और लास्ट वाला असत्य है। फिर बारी आई प्रश्न उत्तर की, तो ये बेटा सबसे लास्ट का जो प्रश्न है राजनीतिक दलों के कार्य, उसका उत्तर है। देख लीजिए ये पूरा लिखा हुआ है, जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन था राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य, तो ये पूरा राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य हैं। और उसमें एक बेटा मानचित्र वाला भी पेपर प्रश्न था, उसको मैंने यहाँ पे हल नहीं किया है, वो आप नक्शे वाला है, आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद उससे ठीक पहले 21वां नंबर का जो प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में आपको बताना था, इसका वर्णन करना था। तो ये है पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था, 1950 में, और ये गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और बाद में ये आंदोलन समाप्त कर दिया गया था कुछ कंडीशनों के चलते, सॉरी माफ़ कीजिए, असहयोग आंदोलन समाप्त किया गया था। ये पूरा है और इसमें अंग्रेज शासन के खिलाफ जो जनता का था गुस्सा था, वो गांधी जी ने इसको चलाया था, उसका नेतृत्व करते थे। इसके बाद बेटा अगला प्रश्न है जो उपभोक्ता जागरूकता से रिलेटेड है, तो ये जो है 20वें का अथवा है उपभोक्ता स्थानीय बाजार जाने पर अपने कौन कौन से कर्तव्यों का पालन करेगा, तो उस प्रश्न का उत्तर है ये, मगर यहाँ पे हेडिंग इसकी अलग है पर उत्तर यही है बच्चों, इसको आप देख लीजिएगा, ये पूरा चल रहा है। ये है उपभोक्ता जागरूकता का महत्व, पूरा देख लें आप इसका उत्तर। ये आप प्रश्न क्रमांक 20वें का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक इसके बाद जो अगला प्रश्न जो लिखा हुआ था कि कर्जदार को ऋण लेते समय, या लिखा था कि बैंक जो है कुछ कर्जदारों को ऋण देने के लिए तैयार नहीं होते, इसका उत्तर है जी आपके जो वायरल पेपर है बच्चों उसमें ये प्रश्न नंबर 19वां है, 19वें प्रश्न का उत्तर है। ये जो यहाँ पे 7वां प्रश्न है ये आप मिला लीजिएगा, उससे का आप लिख लीजिएगा। इसके बाद बेटा प्रश्न क्रमांक 18वां आता है, सामाजिक अंतर कब और कैसे विभाजन का रूप ले लेते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। ये प्रश्न जस का तस दिया हुआ है उस वायरल प्रश्न पत्र में। अब मैं फिर से कहूँगा बच्चों, बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने इस वीडियो को डाला है, तो मैंने सोचा कि मैं भी डाल दूँ, क्या मालूम हो सकता फंस जाए आपको, तो आप लोग देख लें, इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद बारी आती है बेटा अगले प्रश्न की, जो था कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला क्यों किया, ये प्रश्न क्रमांक 17वें का उत्तर है। तो आप इसको देख लीजिएगा, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों ले लिया था वापस, ये ऊपर डला हुआ है और इसका उत्तर पूरा आपके सामने। बच्चों प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फिर उसके बाद है बेटा ऊर्जा संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है,
तो आपका 1 पॉइंट ये है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ये है ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के आवश्यकता, ठीक है। तो ये पूरे 3 पॉइंट हैं और इसके उपाय भी लिखे हुए हैं, ये पूरा लिख दीजिएगा आप लोग। ये पूरा आपको उत्तर दे दिए यहाँ पे हमने, आप इनको तैयार कर लें और याद कर लो, वो ज़्यादा बेहतर है बच्चों। यदि आपका कोई कंडीशन से नहीं आया ये तो मैं उसके लिए जवाबदार नहीं हूँ। उसके बाद बेटा अगला जो प्रश्न रहा उसमें यही प्रश्न था 15वां प्रश्न, सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक अपने हाशिए में पहुँच गया था, तो ये उसका उत्तर है 15वें प्रश्न का। इसके बाद बेटा प्रश्न क्रमांक 14वां है जो, वो है वैश्वीकरण को समझाइए, तो वैश्वीकरण का ये है उत्तर। अच्छा, इसके साथ साथ कुछ प्रश्न यहाँ पे है, मैंने आप लोगों के वीडियो पहले डाला है बच्चों, उसके प्रश्न उत्तर आपने तैयार कर लिए होंगे, बहुत अच्छी है, उसमें भी ये प्रश्न बहुत सारे आए हुए हैं। फिर उसके बाद बेटा प्रश्न क्रमांक 13वां है, एफ्रो अमरीकी कौन थे, जो यहाँ पे प्रश्न 5वां है, वो है प्रश्न 13वें का उत्तर। उल्टे क्रम में बता रहा हूँ मैं बेटा आप लोगों को, तो आप लोग थोड़ा सा अरेंज कर लीजिएगा और आपको लिखना भी इसी क्रम में है उत्तरों को, इसलिए मैंने उल्टे क्रम में स्टार्ट किया। इसके बाद आप देखिए जो 12वां प्रश्न था, 1850 के दशक में भारतीय बुनकरों के समक्ष आई कोई 2 चुनौतियाँ लिखी। तो यहाँ से जहाँ से मैंने लिखा है 1850 के दशक में भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने से लेकर लास्ट तक पड़ गए तक पूरा लिख देना, ज्यों कहते हैं बच्चों 8-400-400-400। जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8-400-400-400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8-400-400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसके बाद बारी आती है बच्चों प्रश्न क्रमांक 11वें की, कि भारत की एक खाद्य फसल के बारे में बताना और उसकी 2 भौगोलिक परिस्थितियाँ, उसकी अनुकूलताएँ। तो ये पूरा लिख दीजिएगा आप लोगों को, ये पूरा क्या है, जैसा जो कुछ भी लिखा है, ये प्रश्न क्रमांक 11वें का उत्तर है। आप लोग इसको देख लें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। उसके बाद बेटा बारी आती है अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10वां है, झूम कृषि से क्या आशय है। तो झूम कृषि से क्या आशय है, तो ये है पूरा झूम कृषि का उत्तर। झूम कृषि वाला उत्तर जो है ये आप देख लें, इसको तैयार कर लें। झूम कृषि से क्या आशय है बच्चों, मैं फिर से कहूँगा ये सोशल मीडिया पर वायरल प्रश्न पत्र है। अब ये आता है नहीं आता इसकी कोई गारंटी नहीं, मगर बहुत सारे चैनल ने इसी को अपलोड किया है, इसलिए मैंने इसका उत्तर आप लोग को दे दिया। अब इसके बाद था प्रश्न क्रमांक 9वां, वन्य जीव संरक्षण के 2 उपाय। तो ये लिखे हुए हैं 6 उपाय, इनमें से कोई आप 2 कर दीजिएगा। वन्य प्राणी संरक्षण या वन्य जीव संरक्षण के क्या उपाय, पहला लिखा जैसे वन्य जीवों के प्राकृतिक आवासों को बिना हानि पहुंचाए नियंत्रित करना, दूसरा वन्य जीवों के शिकार पर प्रतिबंध लगाना, वन्य क्षेत्रों में जैवमंडल रिजर्व की स्थापना करना। बच्चों पूरा लिखा हुआ है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8वां था, तो ये तीसरा पॉइंट, इसका प्रश्न बना था सुभेद्य जातियों से क्या आशा है। तो ये लिखा है तीसरा पॉइंट, इसको तैयार कर लेना। सुभेद्य जातियाँ क्या होती है, इस जाति की जनसंख्या घट रही है, यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियाँ नहीं बदली जाती तो इनकी संख्या घटती जाएगी, जिससे यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणियों में शामिल हो जाएंगे। नीली भेड़ एशियाई, पूरा लिखा है, इसको आप ज्यों कहते हो लिख दीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 7वां है बच्चों, 7वां प्रश्न ये है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन में आपको बतलाना है ये क्या कहलाते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वो हैं जिन्हें पुनर्उत्पादित किया जा सकता है, और अनवीकरणीय जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं ला जा सकते। तो ये पूरा उत्तर लिखा है, मैंने इसका उत्तर दे दिया है आप लोगों को, देख लें आप लोग। एक लाइन बाजू वाले पेज में थी तो यहाँ पे लिख दिया मैंने पेन से। और इसके बाद बारी आती है प्रश्न नंबर 6वें की। 6वां प्रश्न था मृदा संरक्षण के 2 उपाय। तो ये लिखा मृदा संरक्षण के 2 उपाय, ये पूरा है बच्चों। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसके जो आगे की 6वें के आगे के मतलब 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, तो वो तो मैंने शुरू में दे दिए। वीडियो के शुरू में जो ऑब्जेक्टिव बताए थे 1 से 5 तक पहले वीडियो सीधा चला है और फिर उसके बाद उल्टे क्रम में चला है। तो बच्चों यहाँ पूरे प्रश्न पत्र कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दो। मिलते हैं बहुत जल्द किसी ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। गुड बाय।